मुख्य इंस्पेक्टर ने खुद को सबसे गहरी जेल में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। जब एक सीनियर कॉलीग अंदर आया तो देखा कि वो खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठा था। उसने उसे समझाया, प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना, लेकिन इंस्पेक्टर ने वही शब्द दोहरा दिए जो कहने की मनाही थी, आई वांना गो आउट। इस वाक्य को कहने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा है। भविष्य की दुनिया में इंसान 1500 मीटर नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर में रहते हैं। वहाँ एक सख्त नियम है, जो भी बाहर जाना चाहता है उसे जबरदस्ती सतह पर भेजा जाता है क्लीनिंग मिशन के लिए। लेकिन आज तक जो भी ऊपर गया वो वहाँ की जहरीली हवा से मारा गया। इंस्पेक्टर की पत्नी एली एक दिन कैंटीन में चिल्लाई, बाहर की दुनिया हरे भरे जंगलों और चहकते पंछियों से भरी है। स्क्रीन पर जो खंडहर दिखते हैं वो सब एडिटेड है, हमें जानबूझकर यहीं बंद कर दिया गया है। जब किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उसने भी वही शब्द कह दिए, आई वांना गो आउट। इंस्पेक्टर उसका पति होने के नाते उसे खुद सतह तक लेकर गया। पूरी बंकर कम्युनिटी ने उसकी क्लीनिंग मिशन की लाइव स्ट्रीम देखी। एली ने बाहर जाते ही कैमरे का लेंस साफ किया, जैसे कुछ साबित करना चाहती हो, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वह जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। लोगों की उम्मीद फिर से टूट गई, लेकिन इंस्पेक्टर जानता था कि एली ने कहा था, अगर बाहर जिंदा रहा जा सकता है तो मैं कैमरा साफ करके इशारा दूंगी। उसका गिर जाना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। सच्चाई जानने के लिए इंस्पेक्टर ने भी वही शब्द बोले, आई वांना गो आउट। मेयर ने उसे प्रोटेक्टिव सूट पहनाया और बाहर भेजा। जब बंकर के गेट खुले तो इंस्पेक्टर हक्का बक्का रह गया। एली सही थी, ऊपर की दुनिया सच में खूबसूरत थी। नीला आसमान, उड़ते परिंदे, हरियाली। वह सबको सच्चाई दिखाना चाहता था, इसलिए तेजी से भागते हुए कैमरा साफ करने पहुंचा। लेकिन बंकर की स्क्रीन पर कुछ और ही दिखाया गया। वही झूठे खंडहर। इंस्पेक्टर की तबीयत बिगड़ती दिखी और फिर वह भी एली के पास गिर पड़ा। पर सिर्फ एक औरत, जूलियट, समझ पाई कि इंस्पेक्टर ने मरने से पहले हेलमेट क्यों उतारा। दरअसल एक रात पहले वो उसे एक सील्ड टनल में लेकर गई थी। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र और शब्द खुदे थे। जूलियट जैसे सब कुछ पहले से जानती हो, वो उसे एक छुपे हुए प्लेटफॉर्म तक ले गई जहां एक विशाल खुदाई मशीन खड़ी थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि किसी दुर्घटना के बाद इस जगह को सील कर दिया गया था। वे नीचे सीढ़ियों से उतरे और एक पुराने बॉक्स से एक कैमरा और फिर मछली पकड़ने वाली डोरी से एक बैग निकाला, जिसमें एली द्वारा रिकॉर्ड किया गया असली फुटेज और उसका एनालिसिस मौजूद था। जूलियट ने कहा, अगर इंस्पेक्टर ने एली की बात पहले मान ली होती तो वो बच जाता। यह सुनकर इंस्पेक्टर अंदर से टूट गया। उसने जूलियट से कहा कि अब वो जो भी करे बहुत सावधानी से करे, वरना प्रशासन उन्हें मार डालेगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर के बाहर भेजे जाने की खबर आई। जूलियट फिर उसी जगह पहुंची जहां उसने जानबूझकर इंस्पेक्टर से नीचे के फ्लडेड लेवल की जानकारी छिपाई थी। अब वो खुद उतरना चाहती थी, ये जानने कि नीचे असल में क्या है। उसे पानी से डर था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। रस्सी बांधी, टॉर्च पहनी और उतरने लगी, लेकिन आधे रास्ते में टॉर्च गिर गई और अब उसे अंधेरे में नीचे रास्ता टटोलना पड़ा। इसी दौरान बंकर के पावर जनरेटर में बड़ी खराबी आ गई। मेंटेनेंस हेड होने के नाते जूलियट तुरंत लौट आई। उसने देखा कि एक ट्रेनी जनरेटर में घुसने ही वाला था। उसने रोका पर वह नहीं रुका और उसे धक्का मार दिया। जनरेटर की फिक्सिंग के बाद सुपरवाइजर ने उसे डांटा, 2 घंटे की गैरहाजिरी, शराब पीना और ट्रेनी को मारना। लेकिन जूलियट ने गंभीरता से कहा, जनरेटर में बड़ी दिक्कत है, इसे बंद किए बिना पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। सुपरवाइजर ने मना कर दिया। इतिहास में कभी जनरेटर बंद नहीं हुआ। 5 मिनट की भी ब्लैकआउट से बंकर में दहशत फैल जाएगी। लेकिन जूलियट ने जोर देकर कहा, 5 मिनट का अंधेरा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर जनरेटर पूरी तरह फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। ऊपर से अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने बस एक टेम्परेरी रिपेयर किया। उसी वक्त जनरेटर में वोल्टेज स्पाइक हुआ और बंकर हिल गया। मेयर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि जूलियट ने कैसे पेशेवर अंदाज में सिस्टम को स्टेबल किया। इस पर मेयर ने फैसला लिया, जूलियट अब नई पुलिस प्रमुख होगी। लेकिन उसने बिना सोचे साफ इनकार